Hello, I'm Tabriz Akhtar. This is your science class, and we are going to start from page number 96, and this is our chapter number 10, going to the museum. म्यूज़ियम जा रहे हैं. अब जो बच्चे वहाँ थे वो म्यूज़ियम जा रहे हैं. आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूज़ियम इन हैदराबाद. गोलकोंडा देखने के बाद बच्चे कहाँ गए? म्यूज़ियम गए हैदराबाद के. मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, मैनी थिंग्स वर फाउंड एंड द प्लेस आर अराउंड गोलकोंडा वाज डग. वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, पुरानी चीज़ें थी, और जब गोलकोंडा की जगह को खोदा गया तो उसमें वहाँ से बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिली जो कि वहाँ रखी हुई हैं, लाइक पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड, etc. ठीक है, पॉट्स है, ज्वेलरी है और स्वॉर्ड है. ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्लेस्ड है. कहाँ पे है? म्यूज़ियम में. ठीक है. शैलजा, ओ वाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा? See that small plate made of bronze, that blue pieces seems to be made of ceramic or clay. तो शैलजा का क्वेश्चन ये है कि क्यों ये सब टूटी फूटी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे और इतने अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं, क्यों? सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज. आप देखिए वो एक छोटी सी प्लेट है जो ब्रॉन्ज से बनी हुई है, और वो ब्लू पीस, जो ब्लू कलर का जो टुकड़ा है वो दिख रहा है, जो वो किस चीज़ का बना हुआ है? ऐसा लग रहा है कि वो सिरेमिक का बना हुआ है, सिरेमिक या फिर मिट्टी का बना हुआ. दीदी, इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी come to know how people of those times lived, what they used and what things they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those times? तो ये सारी चीज़ें जो टूटी फूटी रखी हुई हैं और अलग अलग मटेरियल की जो रखी हुई हैं, ये म्यूज़ियम में जो हमने अच्छे से संभाल के रखा है, ये इसलिए रखा है ताकि उन पुराने ज़माने के लोगों के बारे में पता चले जो लोग ये यूज़ किया करते थे. और इन्हीं चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि उस टाइम पे, राजा के टाइम पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी, कैसे वो रहते थे. ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हमें कुछ भी नहीं पता होता उस टाइम के बारे में, यानी ओल्ड एंशिएंट टाइम के बारे में. ठीक है, यानी पुराने ज़माने के बारे में. ठीक, नेक्स्ट पेज. हियर वी हैव 3 क्वेश्चंस. What kinds of pots have you seen around you? अपने आसपास किस टाइप के pots आप देखते हैं? So look at the answer. Answer is here. I have seen pots made from different items like steel, aluminium, brass, copper and प्लास्टिक. तो हमने बहुत सारे पॉट्स देखे हैं. किस किस की चीज़ के बने हुए? स्टील के, एल्यूमिनियम के, ब्रास के, कॉपर के एंड प्लास्टिक के. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम. तो अपने घर में दादाजी से पूछिए, या दादाजी के दादाजी, या दादाजी के पापा जी, कोई भी हो ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे पूछिए कि उनके टाइम पे कौन कौन से पॉट्स और पैन वगैरह यूज़ होते थे. तो ग्रैंड पेरेंट्स टाइम मोस्ट ऑफ द पॉट्स वर मेड फ्रॉम ब्रास एंड दे वर प्रिटी हैवी. तो आंसर होगा इसका कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें जो होती थी ब्रास की बनी होती थी, जो कि बहुत हैवी होती थी, यानी भारी होती थी. सम ऑफ पॉट्स वर ऑल्सो मेड फ्रॉम क्ले, कॉपर एंड कुछ पॉट्स ऐसे भी होते थे जो कि मिट्टी के बने हुए होते थे या फिर कॉपर के, और कॉपर भी यूज़ होता था उस टाइम पे. ठीक है. हैव यू एवर बीन टू सम म्यूज़ियम और हर्ड अबाउट इट? क्या कभी आप म्यूज़ियम गए हैं या उसके बारे में सुना है, और किस किस टाइप की चीज़ें वहाँ होती है? यस, आई हैड विजिटेड द सलाईजंग म्यूज़ियम इन हैदराबाद. तो ठीक है, अगर आपने म्यूज़ियम विज़िट किया है तो ठीक है, नहीं किया तो ये आंसर लिख लीजिए. आई हैड विजिटेड द
जंग म्यूज़ियम इन हैदराबाद देयर आर मैनी एंटिक आर्टिफैक्ट्स। तो हमने सलाई जंग म्यूज़ियम को विज़िट किया है जो कि हैदराबाद में है। वो वहाँ पे बहुत सारे एंटिक आर्टिफैक्ट्स यानी बहुत सारे पुराने टाइम की ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो इस टाइम पे मिलना मुश्किल है। एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वहाँ पे और बहुत सारे गारमेंट्स हैं उस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। यानी कह सकते हैं कि पुराने ज़माने से मिली जो भी चीज़ें होती हैं, एंशिएंट टाइम की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हैं। चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट हो, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब ऐसी राइटिंग होती है जो कि बहुत पुराने टाइम पे यूज़ हुई होती है और हमें वो मिल गई है, तो हमने उसको म्यूज़ियम में रख दिया। ठीक है, चाहे दूसरी लैंग्वेज की राइटिंग हो, चाहे किसी स्टोन पे राइट किया हुआ कुछ भी राइट किया हुआ हो किसी भी लैंग्वेज में, या फिर किसी लीव्स में हो, पत्तियों में हो, या फिर किसी भी चीज़ पे। जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा पुरानी पुरानी चट्टानों में कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, तो वो एंशिएंट टाइम के लोग जो होते हैं, जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, वो लिख देते हैं या ड्राइंग बना देते हैं कुछ, तो वो सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह कहलाती हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग? सर्वे एंड राइट। अब हमें सर्वे करना है और राइट करना है। इज़ देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मोन्यूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी? इफ़ यस नेम इट। तो आपके घर के आसपास कोई मोन्यूमेंट है या कोई ऐसी बिल्डिंग है जो बहुत पुरानी हो? अगर है तो बताइए उसके बारे में। हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मोन्यूमेंट? क्या आपने कभी पुरानी मोन्यूमेंट या पुरानी मोन्यूमेंट मतलब कोई ऐसी बिल्डिंग या ऐसी जगह जो बहुत पुरानी है, ठीक है, तो क्या आप ऐसी जगह कहीं गए हैं? या कोई किला, ये सारी चीज़ मोन्यूमेंट होते हैं। विच वॉज दैट? कहाँ गए हैं? ऐसी कोई जगह है जहाँ आप गए हों। और डिड यू फील इट टोल्ड यू अ स्टोरी? वॉट कुड यू नो अबाउट दोज टाइम्स फ्रॉम इट? तो क्या आपने उस जगह के बारे में कुछ सुना है या कुछ समझा है? तो जो कुछ भी सुना है वो आप इस नीचे जो ब्लैंक दिए हुए हैं उनमें आपको फिलअप करना है। हाउ ओल्ड वॉज इट? हाउ डिड यू नो? आप जहाँ घूमे हैं उस जगह के बारे में बताइए कि हाउ ओल्ड वॉज इट, हाउ डिड यू नो। अगर मान लीजिए कि उचेहरा में या मैहर में आपने कभी देखा हो कोई किला या मॉन्यूमेंट, किला कह सकते हैं जैसे राजा का किला आपने देखा है, तो अब आप ये बताइए कि वो कितना पुराना है। तो अगर मैं इसके आंसर दूँ, वैसे तो आप इसको फिलअप कीजिए और बुक में ही फिलअप करना है। आपके घर के आसपास जो भी मॉन्यूमेंट हो या जो जहाँ पे भी आप गए हों उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी ब्लैंक्स जो है फिलअप करने हैं, और इसीलिए ये होमवर्क दे रहा हूँ। और जनरल क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कि उस फोर्ट की बात करूँगा जो मैहर में है, और कितना पुराना है, हाउ ओल्ड वॉज इट, तो ये करीब 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स या 200 ईयर्स ओल्ड है, इतना पुराना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट वॉज इट मेड ऑफ, ये किससे बना हुआ है, और व्हाट कलर वॉज इट, और इसका कलर क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है। फिर उसके बाद है वर देयर एनी स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब उस बिल्डिंग में कोई डिज़ाइन है, अगर वो डिज़ाइन है तो अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। तो ठीक है, ऐसे मॉन्यूमेंट के आसपास जाके देखिए किस टाइप की डिज़ाइन है, तो अगर डिज़ाइन है तो वो अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, ठीक है। हु यूज़ टू लिव देयर इन ओल्डन डेज, तो कौन रहता था, तो हम कहेंगे कि किंग रहते थे, है ना, और उसकी फैमिली रहती थी। व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर, कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे की जाती थी, तो अगर कोई एक्टिविटी की जाती थी वहाँ पे ये तो वो बताएंगे। अगर नहीं किया जाता था तो वो हम नो लिख देंगे, कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, क्या अभी भी
वहाँ पे कोई रहता है या नहीं रहता है। तो अगर रहता है वहाँ पे कोई तो यस करेंगे, नहीं रहता है तो नो करेंगे। ठीक है। नाउ लास्ट पेज, मेक योर ओन म्यूज़ियम, अपना ही खुद का म्यूज़ियम बनाएंगे। रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला में रजनी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास सी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेस। तो उसने अपनी क्लास के बच्चों के साथ कुछ पुरानी चीज़ें इकट्ठा की हैं, लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, लॉक, अम्ब्रेलास। तो जैसे कि पुरानी छड़ी, लॉक यानी ताला, अम्ब्रेला यानी छतरी, वुडन स्लीपर्स यानी खड़ाऊ, और पॉट्स, ये सारी चीज़ें इकट्ठे की हैं। दे ऑल्सो सॉ वॉट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे। और उसने ये भी देखा कि अब वो जो चीज़ें पुरानी हैं वो अब आज के टाइम पे कैसे दिखती हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप द एग्जीबिशन विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी। और उन्होंने यानी रजनी ने और चिल्ड्रन ने एक एग्जीबिशन रखा जिसमें सारे बच्चे जो है आसपास के वो सारे लोग आए। यू कुड ऑल्सो डू दिस, और आप भी ऐसा कर सकते हो। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल। अब ये जो पेंटिंग आपकी बुक में दी हुई है, इस पेंटिंग को देखना है और बताना है। तो इस पेंटिंग को देखते हुए आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ आ रही है? तो दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, इट शोज़ आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो ये 500 साल पुरानी एक पेंटिंग है जिससे ये पता चल रहा है कि आगरा फोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। तो आगरा का किला बनाया जा रहा है और ये एक पेंटिंग उसी को शो कर रही है। तो इस पेंटिंग में से व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, किस टाइप का काम लोग कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो व्हाट पीपल, लोग किस टाइप का काम कर रहे हैं, लोग जो है फोर्ट को बनाने का काम कर रहे हैं, किला बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे। हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, कितने आदमी और कितने औरतें काम कर रही हैं इसमें। तो इस पिक्चर को देखते हुए लगता है कि बहुत सारे आदमी हैं और औरतें बहुत कम हैं जो कि इसमें काम कर रही हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये बड़े बड़े पिलर कैसे ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ठीक है, तो बड़े बड़े पिलर या कोई भी भारी चीज़ ऊपर की तरफ ले जाना हो तो हम स्लोप के थ्रू ले जा सकते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है। देखिए स्लोप जो होता है, स्लोप यानी ऐसी ढलान, एक ढलान। तो इस ढलान में हम अब कोई चीज़ ले जाएंगे या नीचे उतारेंगे या ऊपर ले जाएंगे, वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। और हम विदाउट यूजिंग स्लोप, अगर हम स्लोप का यूज़ नहीं करते और ऐसे ही ऊपर किसी बॉक्स को खींचते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा ही टफ़ कहलाएगा। और इसी टाइप से अगर मीनार की बात करूं या पिलर की बात करूं जो उस टाइम पे बनाए जा रहे थे, वो स्लोप के थ्रू ऊपर पहुंचाए जा रहे थे। इज़ इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप। तो यही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि क्या स्लोप के थ्रू पहुंचाना इजी है या ऐसे ही ऊपर खींचना, लिफ्ट करना या खींचना वो इजी है। तो स्लोप के थ्रू ले जाना वो ज़्यादा इजी है और ऐसे ही खींचेंगे तो वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशक। क्या आपने उसमें इस पिक्चर में देखा कि कोई आदमी मशक लिया हुआ है और पानी, मशक में पानी ले जा रहा है। तो मुझे तो क्लियर नहीं दिख रही है ये पिक, आप अपनी बुक में क्लियर देखिएगा तो उसमें कोई एक आदमी दिखेगा जो मशक लिया हुआ है। तो इसका आंसर यस होगा क्योंकि इस पिक्चर में कोई एक आदमी है जो कि एक मशक लिया हुआ। मशक यानी एक बैग होता है जिसमें हम पानी लेके जा सकते हैं, ये पुराने टाइम पे यूज़ होता था। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं व्हाट वी हैव लर्नड। संगीता थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूज़ियम। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूज़ियम। तो अगर संगीता ये सोच रही है कि
म्यूज़ियम में ये सारी पुरानी टूटी फूटी चीज़ें होना बेकार हैं, तो उसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? सो इसका आंसर होगा वेरियस एंटीक थिंग्स आर केप्ट इन द म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पुरानी होती हैं और बहुत ज़रूरी भी होती हैं, ठीक है। और वी केम टू नो अबाउट पीपल एंड कल्चर बाय लुकिंग एट द थिंग्स केप्ट इन द म्यूज़ियम। तो हम पुराने लोगों के बारे में और उनके कल्चर के बारे में कैसे पता करते हैं? वही जो चीज़ें म्यूज़ियम में रखी होती हैं, चाहे वो टूटी फूटी हो चाहे जैसी भी हो, वो पुराने ज़माने की होती हैं, इसीलिए उनसे पुराने लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में पता चलता है। म्यूज़ियम इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। इसीलिए म्यूज़ियम जो है बहुत ज़रूरी होता है और काम की चीज़ हो, काम में आता है। वाई डू यू थिंक द चैप्टर इज़ नेम्ड वॉल टेल स्टोरीज़? तो आपको क्या लगता है कि चैप्टर का नाम वॉल्स टेल स्टोरीज़ क्यों किया गया है? द चैप्टर इज़ अबाउट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स विच हैड बीन विटनेसेस टू देयर टाइम्स। तो ये कुछ हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के बारे में है ये चैप्टर, यानी पुराने किले और पुरानी जगहों के बारे में है। ये पुरानी जगह और पुरानी किले और पुरानी दीवारें जो हैं, ये कुछ पुरानी बातों की विटनेस है। विटनेस यानी ये दीवारें और ये जो किला है, इसने पुराने ज़माने के लोगों को देखा है, ठीक है। राजा को देखा है, राजा का राज देखा है। दे टेल अ लॉट अबाउट द पीपल, आर्ट, कल्चर। इसीलिए ये दीवारें हैं, जो पुरानी दीवारें हैं, ये पुराने लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। उनका कल्चर बता रही हैं, आर्ट बता रही हैं, टेक्नोलॉजी बता रही हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट्स बता रही हैं, हिस्टोरिकल पीरियड बता रही हैं। हेंस द नेम वॉल्स टेल स्टोरीज इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दिस चैप्टर। इसीलिए इस चैप्टर का नाम वॉल्स टेल स्टोरीज़ रखा गया है। तो हम कहते हैं ना कि दीवारें कुछ कहती हैं, इसका मतलब ये है कि अब जिस जगह की दीवारें हैं, उस जगह की दीवारों ने बहुत कुछ देखा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि दीवारें जो होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, है कि नहीं? लेकिन ये एक हम कह सकते हैं कि ये दीवारों की वजह से ही कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं पुराने समय के बारे में, पुराने टाइम के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं वहाँ पे, जिस एविडेंस से हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, ठीक है। तो ये हुआ आपका चैप्टर, और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए कॉपी में। थैंक यू।